Hello, all beautiful souls. Welcome back to my channel Tarot with Angels. कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं? अपना ध्यान रख रहे हैं? अपने लाइफ पर्पस पे काम कर रहे हैं? आइए हम देखते हैं कि आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको आपका लाइफ पर्पस क्या है, वैसे तो मुझे इतना ज़रूर मालूम है कि आप में से बहुत सारे लोगों को आपका लाइफ पर्पस बिल्कुल पता है अब तक। और जो नहीं जानते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पे रीडिंग लेके आऊँ, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं उसमें पिक अ कार्ड, पिक अ पाइल रीडिंग रखूँगी ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अलग-अलग मैसेजेस मैं दे सकूँ। आइए, अब देखते हैं आपके पर्सन इस वक़्त आपके लिए क्या फ़ील कर रहे हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छे लगे और आप नए व्यूअर हैं तो। और आप सभी को आपके लाइक्स, कमेंट्स, सब्सक्रिप्शंस हर एक चीज़ के लिए बहुत सारा धन्यवाद। आप जितनी इस चैनल को ग्रो करने में मदद करते हैं, जितना मुझे इनकरेजमेंट मिलता है आप लोगों से, वो बहुत ज़्यादा आप लोगों के तरफ भी वही रिटर्न होके आए। लोग भी आपको आपके कार्य के लिए वैसे ही अप्रिशिएट करें। ध्यान रखिएगा, जो आप देते हो वो आपको ज़रूर मिलता है। कभी ना कभी ईश्वर देखने वाले होते हैं, आपको ज़रूर रिटर्न बैक होता है। आइए देखते हैं आपके पर्सन की पास्ट की थोड़ी-सी एनर्जीज़, फिर हम प्रेज़ेंट के कार्ड्स लेंगे। मुझे थोड़े से कार्ड्स पास्ट के लिए ज़रूर चाहिए होंगे। मेबी आप में से कुछ लोग मैरिड हैं, ठीक है? अपनी वाइफ़, हस्बैंड के लिए देख रहे हैं। अगर ऐसा नहीं भी है, तो भी आपके पार्टनर की जो थिंकिंग रही है, जो मेल पर्सन है, उनकी जो थिंकिंग रही है आपको लेके, वो गज़ब की सॉलिड रही है। आपके लिए क्या फ़ील करते हैं आपके पर्सन पास्ट के लिए? वेरी नाइस। व्हील ऑफ फॉर्च्यून। मुझे पास्ट आप लोगों का अच्छा दिख रहा है। अभी तक तो सारे कार्ड्स लगभग अच्छे ही चीज़ें इंडिकेट कर रहे थे, एक्सेप्ट दिस वन। ये भी परिस्थिति ही बताते हैं। आइए अब देखते हैं प्रेजेंट में आपके पर्सन आपके लिए क्या सोच रहे हैं। आप में से कुछ लोगों का जो आप लोगों की जो बात हुई थी पास्ट में ना, एक मिनट मैं इंटेंशन सेट कर दूं। हमारे उसके पर्सन की कनेक्टिविटी पास्ट में आप लोगों के पर्सन बहुत पसंद करते थे आपको, बहुत ही ज़्यादा। आपके फीचर्स, आपके पहनावे का जो ढंग है, आप जैसे कपड़े पहनते हो, आपकी एक्सेसरीज, आपका जॉब, आपका करियर एंड एवरीथिंग, हर कुछ आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा पसंद था। आपके गुणों से उनको थोड़ा भी डाउट नहीं था कि आप ना अच्छे नहीं हो। वो आपको बेहतरीन, बेमिसाल, गज़ब का मानते थे। एक चीज़ आपके पर्सन को आपके अंदर में पहले बहुत ज़्यादा पसंद थी, वो ये कि आप एक ऐसे पर्सन हो ना, ओह माय गॉड, ब्यूटीफुल, वाओ! आप एक ऐसे पर्सन हो ना, जैसे आप मान लीजिए आप वर्किंग भी हैं या कोई घर से अपना काम करते हैं, कुछ करते हैं। आपके पर्सन को ये पता था कि आपको अगर ज़रूरत पड़े और अगर घर के लोग अगर आपको बोले कि कुछ दिन के लिए अपना जॉब जो है उसको छोड़ दो और घर की थोड़ी देखभाल करो, या जैसे होता है ना कि कुछ घर घर में ज़रूरत आ गई या सब कुछ ठीक चल रहा है, फाइनेंशियली कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, तो आप एक ऐसे पर्सन हो जो कि ज़िद नहीं कभी करते थे कि नहीं मुझे जॉब ही करनी है, वैसा नहीं है। वो देखते थे कि आप एडजस्ट करना जानते हो। आपके लिए फैमिली फर्स्ट प्रायोरिटी है, सब खुश रहें, आप भी खुश रहो। और कभी-कभी आप जैसे अपने हिस्से की भी चीज़ें दूसरे को दे देना, सैक्रिफाइस कर देना। मैं कितनी क्वालिटीज़ आपकी बताऊँ, कितनी क्वालिटीज़ बताऊँ, इस तरीके से आपके पर्सन देखते थे। और वो आपको लेके फ्यूचर के भी बड़े-बड़े प्लान्स उन्होंने बना रखे थे। यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, नाइट ऑफ सॉर्ड्स है, आप लोगों का एज गैप, आप लोगों के कास्ट कल्चर में डिफरेंस, फैमिली मानेगी नहीं मानेगी, मैं कोशिश तो करूँगा, कोशिश मुझे करनी है, ऐसी वाली ज़िद मुझे आपके पर्सन के अंदर में दिख रही थी। जो लोग आप लोग
लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हुए या एक ही शहर में रहते हुए भी अगर आप लोग मिले थे ना, आप लोगों की मीटिंग्स बहुत पैशनेट थी। इट वाज़ फुल ऑफ फन, इट वाज़ फुल ऑफ रोमांस, इट वाज़ मे बी कुछ लोगों के लिए फुल ऑफ वेरी रोमांटिक इंटिमेट मोमेंट्स आप लोगों के बीच में। कुछ लोगों के पर्सन के लाइफ में 2 ऑप्शन थे या एक दूसरी मैं परिस्थिति रख रही हूँ कि आपके पर्सन मैरिड हो सकते थे, ओके? मैरिड हो सकते थे, उनकी वाइफ में उस समय कोई दिक्कत नहीं थी, अगर उनकी वाइफ जो भी रही थी वो बहुत अच्छी थी, लेकिन आपका भी अट्रैक्शन आपके पर्सन के मन में कम नहीं था। जिनसे ये सिचुएशन मैच करे आप वही चीज़ रखना, बाकी लोग इस चीज़ को आप हटा देना, ठीक है? सो आप लोगों की जो भी मीटिंग्स हुई थी बहुत अच्छी थी। उसके बाद में आपके पर्सन ने शायद क्योंकि मुझे यहाँ पे टेम्परेंस भी दिखा था, दैट मीन्स कि जितना आप उनके लिए डेडिकेटेड थे या जितना आपने सोचा था कि बस यही है, मुझे इसी के साथ दोस्ती निभानी है, मेरा इस पे क्रश है या ये जो मेरा पार्टनर है, मैं इसके लिए सब कुछ हूँ, ये मेरे लिए सब कुछ हुए, हम लोग दोनों ही एक दूसरे के लिए डेडिकेटेड रहें, लॉयल रहें, ऐसी आपकी थिंकिंग थी। लेकिन आपके पर्सन शायद लेना ज़्यादा जानते थे, वो रिश्ते में ना उतना देना नहीं जानते थे। देखिए हमारी कोई तारीफ करता है, कोई भी हो, पार्टनर को ही लेके रख लेते हैं। पार्टनर हमारी तारीफ करे, अच्छा लगता है सुन के। लेकिन अगर मैं अपने पार्टनर की तारीफ ना करूँ, तो वो आखिर कब तक वन साइडेड तारीफ करेगा या कब तक वन साइडेड रिश्ते को सँभालने की कोशिश करेगा। कुछ समय मन रखने के लिए ठीक है कर लेगा, कुछ महीने, कुछ साल, लेकिन उसके बाद वो गिव अप कर देगा। आप लोग भी जब ये इम्बैलेंस आप लोगों ने देखा है कि आपके पर्सन और आपके इंट्यूशन ने ये बता दिया था कि आपके पर्सन की लाइफ में कुछ ना कुछ गड़बड़ तो ज़रूर है। कोई है उनके लाइफ में, वो कहीं फ्लर्ट करते हैं क्योंकि मुझे थोड़ी-सी एनर्जीज़ यहाँ पे फ्लर्ट वाले भी दिख रही है। अगर वो सिर्फ़ आपके साथ फ्लर्ट कर रहे थे, अगर आप लोग डेट नहीं किए थे, जैसे पार्टनर्स एक-दूसरे को डेट करते हैं, तो ये किसी और को उस वक़्त डेट कर रहे थे। प्रेज़ेंट की अगर मैं सिचुएशन देखूँ, तो प्रेज़ेंट की सिचुएशन ये है कि आपके पर्सन को स्टिल अट्रैक्शन आपकी तरफ उसमें कोई कमी नहीं है। आपको अबंडेंट देखते हैं, आपको कॉन्फिडेंस से झगमगाता हुआ देखते हैं, आपके चेहरे पे एक नूर है, एक एक रुआब भी है आपके अंदर में कि आपने अपनी मेहनत से यहाँ तक अपने आप को ग्रो करके आप लाए हो। आपके एक्सपीरियंस से आप ग्रो कर रहे हो, आपने अच्छी पढ़ाई की है, आपका सुलझा हुआ दिमाग है, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। जब मान लीजिए वैसे तो ठीक है आप कभी भी घर में अपने जो भी आप कपड़े पहनते हैं, लोअर है, टी-शर्ट है, वो कुछ भी एनीथिंग स्कर्ट और सलवार सूट कुछ भी। लेकिन जब आप बाहर जाते हैं ना, अगर आप थोड़ा-सा भी अच्छे से तैयार हो लिए, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि लोग ना आपको मुड़-मुड़ के देखते होंगे। चाहे फीमेल हो, चाहे कभी-कभी कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जैसे टीनेज में होते हैं, वो लोग भी काफ़ी ऐसी एनर्जीज़ को ना पकड़ते हैं, कैच करते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। तो टीनेज लड़के-लड़कियाँ हो फीमेल, मेन आपको दिखता होगा कि लोग की आँखें आपके ऊपर थोड़ी-सी ठहर जाती हैं। आपके पर्सन की भी आँखें आपके ऊपर थोड़ी-सी ठहर रही हैं अभी। पर ये है कि उनकी जो नज़रें हैं, उनकी जो नज़रे करम है, वो कहीं और भी ठहर रही है, ठीक है? देखिए कार्ड आया है, मैं इसको इग्नोर नहीं कर सकती हूँ, ओके? बट एट द सेम टाइम अब वो अपनी लाइफ़ में जो भी इम्बैलेंस रहा है, कह लेते हैं कि आपके पर्सन को लगा हो कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, अगर उनको आपके ऊपर पहले डाउट रहा होगा, मान लीजिए उसी डाउट में वो आपसे अलग हो गए। तो अब वो ये जानना चाहते हैं कि क्या है? आर यू स्टिल इंटरेस्टेड और नॉट? तो चलो फिर आपको अपने माइंड से निकाल के और वो आगे अपनी लाइफ में बढ़ जाते हैं। ऐसा इस वक़्त पूरे काम डाउन होके, शांत होके आपके पर्सन एक डिसीज़न बनाना चाहते हैं अपने लाइफ के टुवर्ड्स भी जो पॉजिटिव हो, जो सही ढंग से सोच समझ के लिया हुआ कोई भी फैसला हो, जिसमें कोई भी जल्दबाज़ी नहीं हो, हेस्टी कोई डिसीज़न नहीं लेना है आपके पर्सन को, ठीक है? अब जो कुछ भी होगा आपकी तरफ, वो बहुत सोच समझ के होगा।
कुछ राशियाँ यहाँ पे आई हैं: एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। आपके पर्सन को आपकी तरफ से भी लगता है कि अब अगर वो ढूंढेंगे भी तो शायद ये जो आप लोगों का रिश्ता है, एक जो अलाव जलता है ना, अलाव आग जलाते हैं तो उसमें होता है कुछ ऊपर ऊपर, जब आग ठंडी हो जाती है तो ऊपर में राख जम जाता है, ठीक है, सिर्फ राख से वो अलाव जो है वो ढक जाता है। लेकिन कभी कभी उस ऊपर में तो राख दिखती है, लेकिन जब आप उसको लकड़ी से हटाते हो तो थोड़ा अंदर में ना रहता है, कुछ लकड़ी है या कोयला है वो गर्म रहता है वहां पे। तो वही ये चीज जानना चाहते हैं कि आपके मन में इनके लिए अभी भी वार्मथ है, रोमांस है, आप इंटरेस्टेड हो नहीं हो, इन सब चीजों को आपके पर्सन जानना चाहते हैं। डिसीजन मेकिंग करनी है, लेकिन आपके पर्सन की भी लाइफ उतनी भी स्मूथ नहीं रही है कि वो ये समझ ले कि उनके लिए डिसीजन लेना आसान होगा। आपसे हटना भी आसान नहीं है, लेकिन शायद आप दोनों अभी दिल की बात एक दूसरे से नहीं करते हो। शायद कुछ अपनी फीलिंग्स आप बांध रहे हो, अपने तक रख रहे हो। कुछ आपके पर्सन भी अपने आप को होल्ड करते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, जिसकी वजह से उनको समझ में नहीं आ रहा है कि आपके मन में चल क्या रहा है। क्या पहले जो हुआ था उसकी वजह से आप उसको दिल पे लगा के बैठे हो, या अगर आप कुछ चाहते हो कि कोशिश करते हैं कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले, तो क्या आप इससे मिलना चाहोगे? ये चीज़ आपके पर्सन को जाननी है, लेकिन अभी वो जो कि आपसे बात नहीं हो रही है, इसीलिए वो अपने मन में आपके लिए, आपके रिश्ते के लिए, आप दोनों के रिश्ते के लिए जो नेगेटिव थॉट्स है, उसको बार-बार ऐसे वो उसी चीज़ को घुमा रहे हैं, एकदम उसी का व्हर्लपूल बना हुआ है, वही भंवर में फँसे हुए आपके पर्सन दिख रहे हैं। खास करके जो रात का समय होता है, उस समय आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं, और उस रात के उस वक़्त में जब कोई इन्फ्लुएंस करने वाला नहीं होता है, तब आपके पर्सन को याद आती है कि इन्होंने कहाँ गलती की थी। किसी को मे बी ये डेट कर रहे हैं, प्रॉपर्ली डेट कर रहे हैं, किसी से फ्लर्ट कर रहे हैं, और जिसके पर्सन शादी करना चाहते हैं, कोई भी फर्स्ट मैरिज हो सकती है या सेकंड मैरिज भी किन्हीं की हो सकती है, तो इनके पास ऑफर्स है, इनके पास प्रपोजल्स है। फैमिली भी बताती है कि ज़रा ये फोटोग्राफ देख लो लड़की का, ये रिश्ता आया है, हम लोग इसको जानते हैं, लड़की ठीक लग रही है, थोड़ा तुम बात कर लो। ये सब चीज़ें से आपके पर्सन गो थ्रू हो रहे हैं, आपको नहीं भूल पा रहे हैं। ओके, एक कार्ड है, हाँ, टफ डिसीजन लेने का समय है, और इसीलिए आपके पर्सन और ज्यादा परेशानी में है। बहुत टफ डिसीजन हो रहा है इनके लिए। मन में अब ये भी आता है कि आपके मन में जो बिटरनेस है इनके लिए, जो खटास भरी हुई है, जो गुस्सा है, जो ईर्ष्या है, जलन है, क्रोध है, उसका वो क्या करे। ये एक ऐसे सिचुएशन में फंस गए हैं कि अब फाइनल डिसीजन लेना पड़ेगा, लेकिन नहीं ले पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक से तो ये मिल रहे हैं। देखिए, अगर आप अपने पर्सन को डेट कर रहे हैं, तो फिर मैं ये कहूँगी कि आपके पर्सन किसी एक ऐसे पर्सन के बारे में भी सोच रहे हैं जिससे वो अ, नहीं मिले हैं, अभी बात नहीं कर रहे हैं, या बहुत समय से नहीं मिले हैं, बहुत समय से बात नहीं होती है, कॉल्स नहीं होते हैं, मैसेज नहीं करते एक-दूसरे को। तो वहाँ से एक डार्कनेस है आपके पर्सन के मन में कि पता नहीं वो मुझे चाहती है या नहीं चाहती है। आपसे तो बात हो ही रही है, और इसी को अगर वाइस वर्सा कर ले कि अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हैं, या सिर्फ हाय हेलो हो जाता है कभी-कभी, या अगर कुछ ऐसी सिचुएशन है कि आप लोग सामने मिल सकते हैं, तो आप लोग मिल जाते होंगे। लेकिन बस ऐसा होता है ना, ग्रीट करके आगे बढ़ गए, ऐसी वाली सिचुएशन रही होगी। बाकी लोग तो नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में है। उस केस में मैं ये कहूँगी कि वो डिवाइन से एक तरीके का जजमेंट चाहते हैं कि वो आपको ऐसी बुद्धि दे कि आपके मन में क्या है ना, आप खुद ही आके इस पर्सन को बता दो, ताकि इस पर्सन के लिए डिसीजन लेना आसान हो जाए। और देखते हैं आपके लिए क्या सोच रहे हैं। थोड़ा आसान रास्ता चुनना चाह रहे हैं आपके पर्सन। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे
आपके लिए मेहनत करते हुए आपके पर्सन नहीं दिख रहे हैं यहाँ पे। ओके, डिसीजन टफ होगा क्योंकि अभी जो आपके पर्सन फैसला लेंगे उसके बाद ये पीछे मुड़ के नहीं देख सकते हैं। वो क्यों? क्योंकि जैसे ही इस पर्सन को क्लैरिटी मिली कि आप इंटरेस्टेड नहीं हो, ये दूसरे जो भी है ना जिसको ये अभी डेट कर रहे हैं, तो उसको फटाक से ये कह देंगे कि भाई अब मेरा कमिटमेंट सिर्फ तुम्हारे लिए है। या जिनकी एज वैसी है, आप लोग लेट ट्वेंटीज में हो या 25 प्लस हैं, फिर 30 40 प्लस 50 प्लस है, तो फिर ये एकदम डिसाइड कर लेंगे कि ठीक है जिसको ये डेट कर रहे हैं, फिर उसी के साथ वो अपना आगे शादी के लिए भी हाँ बोल देंगे, चाहे वो घर से फैमिली की तरफ से वो प्रपोजल आया हो या जैसे भी हो। लेकिन डिसीजन टफ हो रहा है आपके पर्सन के लिए क्योंकि आपसे बात नहीं होती है। आपके साथ क्या सीन है, आप सोचते हो भूल चुके हो, मन कहता है कि आप नहीं भूले हो, ऐसा हो नहीं सकता है कि आप भूल जाओ। और देखते हैं आपके लिए क्या सोचे। तो ये टफ डिसीजन बहुत टफ पड़ रहा है आपके पर्सन के ऊपर में। आपकी यादें हैं कि वो जाती नहीं है, उस किसी और को भी डेट करके जब ये आगे बढ़ते हैं, वापस लौट रहे होते हैं घर में या कहीं पे भी, जैसे दबे पाँव चुपके से आपकी याद आ जाती है आपके पर्सन को, खास करके नाइट टाइम। वो नाइट टाइम पता नहीं क्यों ये इतना इंटेंस क्यों आपसे ऐसा फील करते हैं। आखिर कितना गहरा लगाव था आप लोगों का। मैं बहुत एस्टोनिश्ड हूँ इस चीज़ के लिए कि इतनी इंटेंसिटी मैं फील कर पा रही हूँ कि ये बंदा एक क्रॉस रोड पे आके खड़ा हो गया है कि अब मुझे यहाँ से, मैं 2 ऑप्शंस को लेके अब इस रास्ते से आगे नहीं चल सकता हूँ। मुझे एक ऑप्शन चुनना ही पड़ेगा। और इस विचार ने आपके पर्सन की रातों की नींद एकदम खराब कर दी है, एकदम खराब। हो सकता है आपके पर्सन अपनी फैमिली, यार दोस्त या मे बी थर्ड पार्टी के साथ में कोई वेकेशन पे या तो जाने का प्लान कर रहे हैं, या फिर वो आपसे मिलना चाहते हैं और ना डबल डेटिंग हो जाएगी, लेकिन ये पर्सन आपको डेट करना चाहते हैं। जैसे पार्टनर्स डेट करते हैं, बहुत सारा वक़्त देना, मिलना-जुलना, लेकिन वो चीज़ हो नहीं पा रही है और डिसीज़न टफ हो रहा है। मैंने अभी ट्रांसफॉर्मेशन और बिग चेंज का कार्ड देखा है। ये एक बिग चेंज अभी आने वाला है। कंपेयर भी करते हैं और आपके साथ अपने रिश्ते को मेंटेन करने की भी आपके पर्सन काफ़ी ट्राई कर रहे हैं। एक चीज़ और मुझे यहाँ पे लग रही है, अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हो और आपने अपने पार्टनर का कोई, अपने लाइफ पार्टनर का कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर अगर पकड़ लिया था, ठीक है? या फ्लर्ट करते देखा, कुछ ऐसी चीज़ें, बड़े-बड़े झगड़े हुए, और अगर आप लोग अभी सेपरेशन में हो, तो वो एक बैलेंस फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं आपके पर्सन की। टाइम के साथ में धीरे-धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो इस चीज़ को वो मैनेज करने की भी कोशिश कर रहे हैं। हुँ, एक्वेरियस है यहाँ पे कोई, कुंभ राशि के और एरीज़। देखिए साइन्स तो 12 की 12 राशियाँ यहाँ पे आ चुकी हैं, ठीक है? तो अभी वही मैं देख रही हूँ यहाँ पे, एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे कोई, इस पर्सन ने डिसीज़न नहीं लिया है, पर बहुत लंबे समय तक वो इस डिसीज़न को टाल भी नहीं सकेंगे। डिसीज़न तो लेना होगा क्योंकि जिसके साथ भी ये है, या घर का प्रेशर है, अगर शादी की बात हो रही है, या जिसके साथ भी है, वो कभी ना कभी तो देखिए, वो भी एक ह्यूमन बीइंग है, वो कभी ना कभी तो बोलेगी कि आखिर कब तक ऐसे मिलते रहेंगे। इतने महीने हो चुके हैं, इतने साल हो चुके हैं, अब तो इस रिश्ते को कोई ना कोई नाम देना ही पड़ेगा। तो ये चीज़ भी यहाँ पे मुझे दिख रही है। फाइंड बैलेंस, और बैलेंस का ही कार्ड आया है, मास्टर। हार्ट चक्र हील्ड नहीं है आपके पर्सन का। वो, मैं थोड़ी-सी ये भी चीज़ यहाँ पे कहूँगी कि आपके पर्सन का मैं देख रही हूँ, वो इतनी हिम्मत नहीं कर पा रहे कि किसी और को वो जब मिल रहे हैं, उसको एज़ अ पार्टनर डेट कर रहे हैं, उनकी मीटिंग्स इतनी अ, इंटीमेट होती है और उसमें वो फिर आपको कॉल करे, आपसे मिलने का सोचे, तो ये एक दिक्कत मुझे यहाँ पे दिख रही है, ओके? क्योंकि वो इमीडिएटली दैट वुड बी अ चीटिंग
फॉर उस पर्सन के लिए जिसको ये ऑलरेडी मिल रहा है। बहुत बड़ी चीटिंग हो जाएगी। और अगर पता चला आपके बारे में, आप इनकी फैमिली को क्या आपसे मिल रहा है, जहाँ शायद इनको पहले कभी वैसी वैसा परमिशन नहीं मिला, इजाज़त नहीं मिली, तो किन्हीं के केस में ऐसा हो सकता है। तो इस चीज़ को लेके भी यहाँ पे फिर बहुत बड़ा डिसीज़न लेने से पहले जो व्यक्ति डरा हुआ होता है, जो सहमा हुआ होता है, अपनी गलतियाँ भी याद करता है, लेकिन उसको ठीक कैसे करना है, इस चीज़ का रास्ता नहीं निकल पा रहा है। ऐसे ही एक दोराहे पे खड़े होके आपके पर्सन को सोचते हुए आपके बारे में मैं देख रही हूँ। एक चीज़ और है यहाँ पे आपके पर्सन की, वो ये कि आप अब इनको प्यार नहीं करते हो। आप अब इनको, आपका जो दिल है ना, इनसे खाली हो चुका है, इनके प्यार से खाली हो चुका है। आपके मन में जो रोमांस था, वो सब चीज़ें बस आपका ख़त्म हो चुका है, ऐसा आपके पर्सन को लगता है। और ये भी लगता है कि पता नहीं क्यों, अब अगर ये आपकी तरफ आगे बढ़ते भी हैं, तो क्या आप प्यार दे पाओगे? ये चीज़ मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है, इस चीज़ के लिए डाउटफुल है। ठीक है? हमारे व्यूअर्स की तरफ से मैं कुछ लोगों की एनर्जी जो यहाँ पे कैच कर पा रही हूँ, वो ये है कि आप लोग एक मौका ढूँढ रहे हैं अपने पर्सन से बात करने का, ठीक है? कुछ लोग यहाँ पे ऐसे ज़रूर हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे ऐसे कार्ड्स आए हैं। मेल पर्सन भी हो सकते हैं, मेल व्यूअर्स, और फीमेल व्यूअर्स भी यहाँ पे हैं। तो आप लोग एक मौका ढूँढ रहे हैं, जैसे ही वो मौका मिला, आप लोग में से कोई अपने पर्सन की तरफ, यहाँ पे देखिए लवर्स का कार्ड है, एंड एक्चुअली मैंने यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स भी देखा था, ठीक है? सिचुएशन हमारे कुछ व्यूअर्स या हमारी कुछ व्यूअर्स की ऐसी है, यू नो वेरी वेल कि आप लोगों का जो रिश्ता है बहुत इंटेंस है, इसमें अट्रैक्शन, आकर्षण, रोमांस, डेप्थ, गहराई, इन सब चीज़ों की कोई भी कमी नहीं है। वो कोई कोई भी, आप लोग किसी के सामने भी अपने पार्टनर की जब बातें करते हो, तो आपके गालों की जो लाली होती है, आपकी आँखों की चमक है, अम, घबराहट है, शर्म है, वो हर चीज़ दिखती है आप लोगों की आँखों में। वो सामने वाला बोल देगा कि कितना इंटेंसिटी के साथ आप लोग एक-दूसरे से कनेक्टेड हो, आप उनसे, अपने पार्टनर से कनेक्टेड हो या अपनी पार्टनर से कनेक्टेड हो। जेमिनी यहाँ पे हो सकते हैं, आप में से कुछ लोग और आप में से कुछ लोग अब बस वो मौका जहाँ मिला, जैसे ही बात हुई कि जाके अपने दिल का हाल कह देना है। एस ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स एंड सॉरी, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, और ये तो लवर्स का ही कार्ड है। तो ये इंडिकेट करता है कि आप लोग यूनियन में आना चाहते हो, एक बिगिनिंग करनी है, और मैं अपनी तरफ से ऑफर दे देती हूँ या दे देता हूँ। बात कर लेते हैं, देखते हैं कि क्या होता है आगे। ऐसा हमारे व्यूअर्स की तरफ से ये चीज़ निकल के आई है। ओके? तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी, कुछ अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। कनेक्शन है आप लोगों का, बहुत डीप है, बहुत इंटेंस है, अट्रैक्शन इतना ज़्यादा है, इतना आप लोग खींचते हो, और बढ़िया है। सब कुछ ठीक है। प्रॉब्लम ये है कि ना, किसी ने शुरू में भी और अभी भी ऑप्शंस बहुत खुले रखे हैं, इस हर चीज़ बिगाड़ के रख दी है। एक सीधा सिंपल सा रिलेशनशिप जो बहुत बढ़िया होके आगे चल सकता था, उसमें इतने दाव पेच, इतने गांठें लगा दी हैं, कभी-कभी ना गांठ पे गांठ लगते जाती है, तो उसको सुलझाना फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। और मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपके पर्सन ने बहुत सारी गांठ यहाँ लगा चुके हैं। तो कैसे खुलेगा, ये तो वक्त ही बताएगा, और आप लोगों का जो एक्शन होगा एक दूसरे के तरफ में, वही ये चीजें बताएगा कि आगे क्या होना है। मैं आपके पर्सन का एक्शन देखना चाहूंगी, आप लोगों की तरफ कुछ होता है, नहीं होता है। लगभग आप बोल सकते हैं 15 से 25 दिन, ऐसा इस बीच में 15, 20 दिन, 25 दिन, देखते हैं इस बीच कुछ एक्शन होगा क्या।
आपके पर्सन की तरफ से, खास करके जो मेल मेंबर है। मुझे तो यहाँ पे हम आप व्यूअर्स की तरफ से भी ये बहुत स्ट्रांग एनर्जी आ रही है कि आप लोगों की तो मिलने की प्लानिंग चल रही है। मे बी कुछ लोगों ने बात यहाँ पे की हुई है, अब बस ये है कि ऑफिस से छुट्टी मिले या कॉलेज से छुट्टी मिले तो चलो चल के मिल आते हैं। बस वो मौका यहाँ पे होना चाहिए। स्टॉकिंग तो शायद दोनों तरफ से हो रही है, आपके पर्सन की तरफ से भी, वो भी आपको स्टॉक कर रहे हैं कहीं ना कहीं से, पूरी खबर रख रहे हैं, और हमारे जो व्यूअर्स हैं या हमारी जो व्यूअर्स हैं, आप लोगों की तरफ से भी। अब मैं देखती हूँ कि एक्शन क्या हो सकता है, क्या एक्शन आपके पर्सन ले सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अपनी लाइफ का कोई भी डिसीजन मत लीजिएगा, बस लाइट माइंडेड होके देखिए, इंजॉय कीजिए। आपके पर्सन अपने एक्शन से भागते हुए नजर आ रहे हैं। मैंने पहले भी बोला था कि भागते हुए नजर आ रहे हैं, मन है, लेकिन चूंकि बड़ा डिसीजन है, और एक बार इस व्यक्ति ने अभी ये डिसीजन ले लिया, उसके बाद से कोई रिटर्न बैक नहीं है, वहां से कोई यू टर्न नहीं होने वाला है। ओवर मतलब ओवर। यही चीज आपके पर्सन को बहुत ज्यादा डराती है। बॉटम में 8 ऑफ वॉन्ट्स है। अटके हुए हैं, अभी भी अटके हुए हैं। इसने मैं इसको क्लैरिफाई करूंगी। पता नहीं क्यों 3 ऑफ पेंटिकल से मुझे ऐसा दिख रहा है। फैमिली से भी तो इशू है आप लोगों के, फैमिली कहाँ मान रही है आप लोगों के लिए। किसी फ्रेंड से आपका पीछा करवाते हैं, उसे डिस्कस करते हैं, किसी फ्रेंड से आपका पीछा करवाते हैं। मैं जरा इसको क्लैरिफाई कर लूँ, ये 8 ऑफ वॉन्ड किस तरीके का। अच्छा, स्टॉकिंग है, स्टॉकिंग नजर आ रहा है मुझे, स्टॉकिंग की एनर्जी आई है। प्लीज डिवाइन क्लैरिफाई 8 ऑफ वॉन्ड्स। क्या कोई ट्रैवल है, कोई कॉल है? अच्छा, ओ, अरे देखिए, डायरेक्ट ये आपसे क्यों नहीं मिल पा रहे ना, फैमिली की तरफ से, फैमिली बहुत अपोज कर रही है। ओके, इसीलिए आपके पर्सन डरे हुए हैं, फैमिली को लेके भी डरे हुए हैं। किसी दोस्त को बुला हुआ है, यहाँ पे देखिए 2 बार आ गया ना थर्ड पार्टी का, यहाँ पे थर्ड पर्सन का कार्ड। ये रोमांटिक थर्ड पार्टी नहीं मैं बता रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स है। ये कोई दोस्त है, ये उससे आपका पीछा कराते हैं या आपको कॉल करवाते हैं। ये आपसे मिलना चाहते हैं जहाँ पे सिर्फ आप नहीं हो, जहाँ पे ये भी हो, इनके कोई दोस्त हो, या फिर हो सकता है ये कॉल करके बोले आप अपने किसी दोस्त को भी लेके जाना। मे बी आप लोग ऑफिस में हैं, या अगर आप लोग कॉलेज में हैं तो आप लोग जैसे ऑफिस की तरफ से कहीं जाते हो, कोई गेट टुगेदर होता है, कोई कॉलेज की तरफ से या इंस्टीट्यूट की तरफ से कोई एक्सकर्शन होता है। आप लोग जैसे होता है ना, बस ठीक करके गए, या कुछ भी, कोई भी एसयूवी ठीक कर ली और उसको हायर करके फिर आप लोग जाते हो एक्सकर्शन पे या कहीं घूमने फिरने, ऑफिस, कॉलेज, इंस्टीट्यूट, पॉलिटेक्निक एंड ऑल, इस तरह से। तो मुझे ये इस पर्सन की प्लानिंग दिख रही है। डायरेक्ट आपसे डायरेक्ट आपसे आपके सामने नहीं आ पा रहे हैं, फैमिली से भी प्रॉब्लम है, और जिसको डेट कर रहे हैं ना उस तरफ से भी प्रॉब्लम है। ये व्यक्ति कुछ डरा हुआ है, इसके पास्ट के कुछ ऐसे रिलेशनशिप्स रहे हैं ना, जिसकी वजह से ये व्यक्ति जो है वो डरा हुआ है, इसके मन में मेच्योरिटी लाने की कोशिश कर रहा है, बहुत फ्री होके ये अपने रिश्ते को बहुत फ्री होके एंजॉय किया करता था। ये ना उसका, आप जब किसी से जुड़ते हो तो कितना रिश्ते को संभाल के रखना होता है, ये इसको नहीं, इस व्यक्ति को नहीं पता था। ऑप्शंस भी बहुत स्ट्रांग थे इसकी लाइफ में ना। कभी देखे तो 9 ऑफ पेंटिकल्स, कभी देखे तो यहाँ पे एम्प्रेस का कार्ड। एक चीज मुझे थोड़ी सी एनर्जी अभी यहाँ पे ये भी आई है, शायद आप में से किन्हीं का वेट अगर ज्यादा है उनकी नजर में, ठीक है, बाकी किसी की नजर में नहीं हो, लेकिन आपके पर्सन की नजर में, या कोई और ज्यादा खूबसूरत लगा, किसी के तरफ, किसी के बॉडी की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हुई, किसी के जॉब में, किसी का बिजनेस, किसी का काम, वो बहुत अट्रैक्ट किया। मे बी आपको, आप में से कुछ लोगों के पर्सन को आप ज्यादा घरेलू लगे थे।
मैं एक बात बोल रही हूँ, क्योंकि समाज में ऐसी चीज़ें चलती हैं और ये चीज़ें आप लोग भी जानते हो, आप लोग भी बच्चे नहीं हैं, बहुत समझदार हैं, इन चीज़ों को समझते हैं, ठीक है? तो इसलिए मैंने कम से कम शब्द में कुछ चीज़ें आपको बता दी हैं। तो वो डिसीज़न लेना था तो उन्होंने आपसे हटना बेहतर समझा। अगर आपके पर्सन मैरिड है किसी के साथ में, तो फिर आप उस तरीके से देख ही सकते हैं, ओके? तो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर।